अगर आप डेली विजर हो, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि डेली विजर के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। क्या है नई अपडेट डेली विजर्स के रिलेटेड, आप खुद सुन। ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारी चर्चा थी कि जल मंत्री जावेद राना से हमारे लोगों की डिस्कशन हुई थी, जिसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था डेली बेसिस के 2-3 इशू है, तो अप्रैल लास्ट तक इन लोगों को पेंडिंग के लिए हम लीव देंगे, पहली किस्त देंगे। तो 22 अप्रैल को ये एक बहुत कारण हुआ, हरकत हुई मिलिटेंट के पाकिस्तान के द्वारा, मिलिटेंट के द्वारा पहलगाम में हमारे लगभग 26 से 27 जो टूरिस्ट तो नहीं मैं कहता, वो अपने देश में ही घूम रहे थे। जो लोग घूमने फिरने निर्दोष लोग थे जो घूमने के लिए आए थे, उन हरामजादों ने उन लोगों को बलिदान किया उधर अपनी स्थिति में। देखिए यही लोग हमारे लोग जब घूमने जाते हैं, उन्हीं लोगों का घर परिवार इनके पैसे से चलता है। उसके अलावा कोई कहे कश्मीर वैली में या उस स्टेट में कुछ खाने के लिए बहुत कुछ है, तो ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है ये हमारे टूरिज्म पर, जो हमारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। जम्मू में भी आते हैं, वैष्णो माता में आते हैं, कटरा इधर अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए भाई ये JNK बात एक है, इसको दो पार्ट में देखने की जो कोशिश करेगा उसका यही हालात होगी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हालात हुई। तो उसके साथ साथ लगते जो दूसरे देश हैं उनकी भी हालत पतली होने वाली है, जैसे टर्की और अजरबैजान की बात करो। इन देशों का भी सत्यानाश हमारा देशभक्त जो हिंदुस्तान में रहने वाला है वो अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहा है। एक तो आर्मी हमारी सैनिक, वीर सैनिक रही है, दोनों जहाजों के थ्रू, गोलियों थ्रू, एयर स्ट्राइक की, उसके थ्रू जवाब। तो दूसरा जो बाईकाट वाला सिस्टम शुरू है इसके हिसाब से। तो मैं बात कर रहा था 22 मार्च को वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई था, हर को 22 अप्रैल को। तो हमारा जो इशू था वो सारा एक डाइवर्ट हो गया। हमारे लोगों की सोचने समझने की शक्ति कुछ और तरफ लगी कि हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, लोगों का कत्ल किया गया। तो पूरे देश का भी हालात बदल गए उसी वजह से। तो हम लोगों ने बैठ के ये सुनिश्चित किया, हालात पे नजर रखने की जरूरत थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें हम अपनी पीड़ा भूल के थोड़ी देर के लिए अपने देश के साथ खड़े हुए, अपने वीर सैनिकों के साथ खड़े हुए, जिनकी वजह से आज हम अपने घर में सुरक्षित सोते हैं। जितने अटैक उन्होंने किए थे पाकिस्तान की ओर से, चाहे वो जम्मू में हो चाहे अदर जगह, अगर वो डिफेंस सिस्टम हमारे पास ना होता तो शायद जान माल का बहुत सारा नुकसान होता। तो बहुत बड़ी बात है, इतने अटैक होने के बाद उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, वो हवा में ही डिफ्यूज किए गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात है हमारे देश में, हमारे लिए प्राउड वाली बात है। हमारे देश ने लगातार हम लोग मुंह तोड़ जवाब दिया, घुटनों पर लाया। तो उसके बाद मसला शांत हुआ, सीज फायर हुआ। अब वो अलग बात है, वो कितने दिन के लिए कितने के लिए उसका हम वेट करेंगे। इसके साथ हमारा भी जुनून खोला, तो हमने मीडिया में ये दिया, अगर हमारी भी जरूरत बॉर्डर पे पड़ती है हम लोग तैयार हैं। हम वही लोग हैं जिन लोगों ने कोविड पे भी, कोविड के समय में अगर बाकी वालों ने बर्फग्राम होम किया था, तो हमारा डेली बेजर फील्ड में थे। इसके दौरान भी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, उनसे से लेकर जोड़ी जितने भी बॉर्डर एरिया है वहां पे जितनी स्कीमें थी वो हमारे डेली बेजर ने चलाई थी। एक लाइन थी हमारी डेली बेजर की, वो देती हम एसेंशियल सर्विस में आते, उसके साथ 1-2 लाइन और जुड़ गई। अब हम विपता और आपदा में भी अपने देश और अपने डिपार्टमेंट के साथ खड़े हैं। ये इशू जो ये बात है वो हमारे ऊपर बैठे जो अधिकारी हैं उनको समझनी चाहिए। आज परमानेंट स्टाफ नाम मात्र के काबिल है, तो 5 या 10% रह गया, बाकी सारा डेली बिजनेस सिस्टम को चला रहा है। तो सरकार को ये बात सोचनी चाहिए, इन लोगों को भी वॉलंटियर के तौर पे बाइज्जत इनाम देना, तो इनकी जो जरूरत है हौसला अफजाई प्लस जो इनकी डिमांड है उसको हल करवाना भी मंत्री का बनता है, जावेद राना जी हो चाहे CM साहब हो हमारे। तो
तो इसके साथ हमारा ये भी कहना है, जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं बॉर्डर पे, जिन लोगों को पाकिस्तान ने बुखार से गोलियां फायरिंग करके उनके घर परिवार तबाह किए या उनके सदस्य करके मारे गए, तो फर्स्ट रिलीफ उन लोगों को मिलना चाहिए ताकि वो लोग भी अपना घर परिवार थोड़ा सेटल कर सकें। बॉर्डर पे वो सारे लोग डिस्टर्ब हो गए। उसके बाद नंबर 2 पे जी, आप ये कह रहे हैं कि पहलगाम की अगर घटना नहीं होती तो अभी तक रिलीफ आप लोगों के घर तक या फिर जो पेंडिंग वेजेस का जो पैसा था वो आ जाता? बिल्कुल 100%। वो बयान जल मंत्री का खुद का था, हमारा नहीं था भाई हमको वो मिलने वाला। तो उनका बयान था, ऑन मीडिया था कि लास्ट अप्रैल लास्ट तक इन लोगों को हम वे जो भेजी है इनका पैनी वेज वो किस्तों में देंगे। तो एक वेज इन्हांस वाला इशू था, उसका भी मसला हम करेंगे अगर माहौल सब बढ़िया ठीक रहता। तो अगर हम आज लेट लतीफा हुआ हमारा 2 महीने या 3 महीने, तो साल से बड़ा कारण वो मसला था जो पाकिस्तान द्वारा कारण हरकत की गई थी पहलगाम में। फिर तनाव की स्थिति है, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि तनाव काफी ज्यादा है, तो इसके बाद जो है आपने क्या सोचा है, किस ओर जो है ये फ्रंट जाएगा? क्या कुछ बड़े फैसले ले गए हैं या अभी भी आप सोच रहे हैं कि देखिए पहले देश है और उसके बाद हम अपने मसलों का जिक्र? नहीं, ये तो सच्ची बात है, देश पहले ही है। अगर हमने 20 साल निकाल दिए या 25 साल निकाल दिए, अगर 6 महीने और भी निकालने पड़े या 2 महीने या 3 महीने निकालने पड़े, अगर हमारे देश का हालात को ज्यादा ठीक नहीं है, अगर पड़ोसी देश के द्वारा हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो हम देश के साथ खड़े हैं। अपनी डिमांड को हम 15 दिन महीने के लिए बाद भी देखें। डिमांड्स में आपकी पेंडिंग वेजेस थी 400 करोड़ का जो आपका पैसा था अटका हुआ था। इसी के साथ साथ आपने कहा था मिनिमम वेजेस एक पूरे यूटीज में लग गया है, यहाँ पर नहीं होगा। रेगुलाइजेशन के लिए भी आपने बात की थी। उसके बाद कभी भी मौका मिला है जावेद राणा से, जो इस विभाग के मंत्री, उनसे बात? नहीं, जैसे हालात खराब हुए उसके बाद हम नहीं मिले, मगर बहुत जल्द कल भी हम बैठे थे, चीफ साहब के पास जाने के लिए गए थे हम 3-4 साथी। तो हम बहुत जल्द बैठ के एक देश के हालात पे भी नजर रखें, अपने डेली बेसिस साथियों के हालात पे भी नजर रखें। उसके बाद एक हमारी मीटिंग भी रहेगी, उसके बाद अगले कार्यक्रम की डेट भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हालात तो ठीक नहीं तो बिल्कुल हम सुस्त सो गए। हमें लगातार गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं था, इसलिए कमिटमेंट होने के बाद भी हम लोग प्रदर्शन पर थे, जारी था। मतलब कुछ लोग बाहर थे जो प्रदर्शन पर नहीं थे, उनको हमसे ज्यादा विश्वास था गवर्नमेंट पे, कहीं गवर्नमेंट ने उनका मसला हल ना कर दे। तो उन लोगों ने छटपड़ा में आके बाहर आके वो भी पाकिस्तान की तरह परेशान हुए। तो मीडिया के द्वारा उल्टा सीधा पाकिस्तान है बिल्कुल उन्हीं की तरह। अगर हमें विश्वास नहीं था बातचीत होने के बाद भी हम प्रदर्शन कर रहे, मगर वो लोग उन्होंने सोचा शायद उनका काम हो गया, अब जल मंत्री ने उनको बोल दिया कि इनका मसला हल हो जाएगा, हम तो खत्म हो जाएंगे। फिर फटाफट वो बाहर आए, उस भाइयों की मीडिया की मदद ली, तो उल्टे सीधे बयानबाजी करने की कोशिश की। तो मेरा यही उनसे लेकिन उसमें से एक शख्स है, मैं नाम ही ले लेती, तनवीर हुसैन, और मेरे साथ ही उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा था ये जो आप बोल रहे कि पीएफ कटेगा, ESI का पैसा कटेगा, इसमें जो है 8,000 हो जाएगी, 9,000 मिलता है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? पहली तो ये बात है कि हम उनको क्लियर करें भाई वो जो ये बोल रहे हैं वो हमारा बनता है डेली वेजेस। हाँ, हमारे अगर डेली वेजरों पे बात है, अगर मेरा डेली वेजर भाई ये बात सोचता है कि हमारी बेजी 8,000 हो जाएगी, अगर 12% कटेगा, तो मैं अपने डेली वेजर भाइयों को ये बड़े साफ स्पष्ट लफ्ज में कहना चाहता हूँ, हमारे लोगों की जब जल मंत्री से ये बात हुई थी, तो ये दोनों इशू हमने बोले थे, जब मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा तो मान के चलो अगर हमारी वेजे 9,000 से 15-20 बनती है, उसका 12% कटता था, हमें कोई इतराज नहीं। हाँ, 9,000 पे अगर कटता है वो इशू है। आपने कहा पहले 15 या 18 उसके बाद मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा, ठीक है, उसके बाद एक कटिंग वाला सिस्टम लागू होगा। ना कि पहले कटिंग वाला। ये लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की।